सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। देखो शाहिद, आशी बहुत सादा लड़की है और वो तुम्हारे चक्कर में आके तुमसे शादी भी कर लेगी, लेकिन उनके भाई और बाप के दबाव में आके वो तुमसे तलाक भी मांग सकती है। अब्बा जान को भी हम समझा लेंगे, उसके लिए हमें कुछ वक्त चाहिए होगा। लेकिन अगर आप ही ने उससे पहले कोई कदम उठा लिया तो अब्बा जान उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। आप ही ने भी तो जिद पा कर लिया और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये कदम उठा के रहेंगे, आप देख लीजिएगा। भाभी, आपकी तो शादी हो चुकी है, इसीलिए आपको कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई ना। क्या पता जॉब की तलाश में कोई लड़का ही मिल जाए। वैसे भी ये बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत ज़हीन है, और मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ अगर मेरी वजह से इसका काम बन जाए। सपनों की ओट में। आप कहाँ जा रही हैं? मैं वो बाजार जा रही थी, ज़रा शॉपिंग करनी है मुझे। आप ही थोड़ी देर रुक जाइए, मैं और इरम भी अभी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैंने आज छुट्टी इसीलिए की। तुम्हें पता है आतिफ, मैं अकेले शॉपिंग करती हूँ। वैसे भी गाड़ी तो अब्बू लेके गए हुए, मैं खुद चली जाऊंगी। आप ही अब्बा जान अभी 15 मिनट में आ जाएंगे, आप हमारे साथ ही चलिएगा। और वैसे भी अभी 11 ही बजे हैं। कराची के शॉपिंग सेंटर्स कम से कम 12 बजे खुलते हैं। ये क्या तुम वकीलों की तरह से मुझसे जिरा कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे जाना है तो मैं जा रही हूँ। आप ही अब ज़रा सा हौसला कीजिए, मैं और इरम आपके साथ हैं। हम किसी भी सूरत अब्बा जान को राज़ी कर लेंगे। क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब्बू का मेरी शॉपिंग से क्या ताल्लुक है? उन्होंने तो कभी मेरी शॉपिंग पे कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि वो तो मुझे पैसे देते रहे हैं। आप ही, मैं जानता हूँ कि आप शॉपिंग करने नहीं जा रही। हाँ, कल जो हुआ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी आपसे नहीं मिलूंगा, लेकिन जब मुझे सबिता का फ़ोन आया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मेरा सारा गुस्सा साबुन की झाग की तरह बैठ गया। मैंने सोचा इसमें आपका क्या कसूर है, आप तो खुद बहुत अच्छी हैं। ये तो आपका बड़ापन है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप इस तरह कह रहे हैं। इसकी वजह जानती हैं आप? इसकी वजह यह है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और सारी रात ये सोचते हुए मैं सो ना सका कि अब हम और आप कभी मिल ना सकेंगे। फिर तो एक ही रास्ता रह गया। जी, वो क्या? तुम और मैं चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। समझी नहीं। देखो आशी, कोर्ट मैरिज का मतलब ये होता है कि हम किसी भी अदालत में जाकर ये कहेंगे हम दोनों आकिल और बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं, और हमारा बाकायदा निकाह होगा, और फिर मैं खुद जाकर तुम्हारे अब्बू से माफ़ी मांग लूँगा। देखो आशी, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ उसे कुछ ना कुछ फ़ैसला करना होता है। अगर इंसान ऐसे मौक़ों पर हिम्मत से काम ना ले तो सारी ज़िंदगी अफसोस करता रह जाता है। देखो, तुम्हारे अब्बू अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। देखो, हौसले से काम लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना सारी ज़िंदगी तुम और मैं अफसोस करते रह जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर मैं क्या करने जा रही हूँ? खाइए मेरे सर की कसम, क्या आप शॉपिंग करने जा रही हैं? तुम कौन होते हो मुझे अपनी कसम देने वाले? तुम तो खुद एक खुदगर्ज और आवारा लड़के थे। तुमने तो घर भी छोड़ दिया था। कभी अपनी बहन का ख्याल आया, कभी बाप का ख्याल आया।
कभी सोचा कि घर में एक जवान बहन मौजूद है जिसकी शादी भी करनी है? खुद तो अपनी शादी रचाकर बैठ गए और अब चले हैं गार्जियन बनकर मुझसे सवाल जवाब करने के लिए। तुमने कभी सोचा कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी है? कभी तुम्हें अपनी अय्याशियों में मेरा ख्याल आया? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। क्या हुआ गजल? भाभी, वो अंकल। क्या हुआ अंकल को? खुदा न खास्ता उनको कुछ हो तो नहीं किया? वो बहुत बुरे हैं। क्यों, उन्होंने क्या किया है? कुछ किया तो नहीं, लेकिन अगर आज मैं उनके साथ चली जाती ना तो बहुत बुरा होता। गजल, तुम अंदर कमरे में जाओ, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। क्या हो रहा है? सुनो, फोन नहीं उठाना, फोन मत उठाना प्लीज। देखो मेरा फोन है। आप ये परेशान मत हो, मुझ पर एतमाद रखें, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगा। आशी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। शाहिद साहब, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ, आशी का भाई। हेलो हेलो। देखा देखा तुमने? फोन बंद कर दिया ना उन्होंने। एक उम्मीद की किरण नजर आई थी मुझे, वो भी तुमने बुझा दी। बहुत जालिम हो तुम। मैं कभी तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। बहुत जालिम। ये लो पानी पियो गजल। गजल, मुझे लगता है तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ये मुझे नहीं हो रहा। एक मिनट। जैम बहुत। भाभी, गलत फहमी नहीं हुई। मैं बच्ची नहीं हूँ। माना कि मैं शहर में पली बड़ी नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं लड़की ही हूँ। अंकल के अंदाज में कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो नॉर्मल नहीं थी। उनके अंदाज में बुजुर्गी नहीं थी, बल्कि शैतानियत थी। अच्छा हुआ कि मैं आज उनके साथ नहीं गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत घर वापस आ गई। भाभी, मैं तो कहती हूँ आप अभी इरमबाजी को कॉल कीजिए और सब कुछ बता दीजिए। गजल, मजबूरी है। अंकल के साथ रिश्ता इतना नाजुक है कि उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी शख्सियत भी ऐसी है कि कोई भी हमारी बात नहीं मानेगा। मुझे तो लगता है कि वाकई में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। नहीं भाभी, गलत फहमी तो मुझे नहीं हुई, लेकिन हाँ, आपकी बात भी सही है कि रिश्ता बहुत नाजुक है और अंकल की शख्सियत भी ऐसी है कि हम पे कोई यकीन भी नहीं करेगा। हिरम, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही की जो कंडीशन है, आज अब्बाजान वापस आ जाएं, मैं उनसे खुलकर बात कर लूँगा। सही कह रहे हैं।
एक छोटी सी बात की वजह से आप ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लें, ये कहाँ का इंसाफ है। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। सलाम बेबी। वालेकुम अस्सलाम। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। ये क्या हुआ आशी बीबी को? नाजो तुम जाओ, आज हमें काम नहीं करवाना, तुम जाओ, कल आना। अच्छा ठीक है। हिरन तुम जाके आप ही को संभालो, जाओ। मैं देखती हूँ। तुम होती कौन हो? कौन होती हो मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले? हाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। हाँ, समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मुझे? आप ही समझ रखा है तुमने मुझे? आप ही छोड़े। तुमने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी की और मुझे यहाँ कैद करके रखा है। क्यों कैद कर रखा है तुमने मुझे? अभी वो क्या? तुम लोगों ने मेरी उस शख्स के सामने बेइज्जती कराई, मुझे झूठा कर दिया जिसके साथ मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? अभी मुझे कोई एतराज नहीं है अभी, वो तो अब्बा जान की वजह से। अब्बा जान जानते हो उस शख्स को? उस शख्स को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ वो क्या है। मम्मी तो मर गई और उनकी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। काश मैं भी उनके साथ मर जाती तो अच्छा था। आप ही चुप हो जाए। आप ही क्या हुआ? हटो। आप ही पानी लेकर आओ हिरन, जल्दी से। आप ही उठे, डॉक्टर को बुलाया आता है। आप ही रब्बा, बड़ी गर्मी है, एक तो ये चुंदरी भी अजाब है। नाजो, तुम आज भी जल्दी आ गई? खैरियत? अरे बीबी जी क्या बताऊं, मैं ऊपर गई थी ठरकी बुड्ढे के यहाँ। उन लोगों ने मेरी जल्दी छुट्टी कर दी। बड़ा टेंशन का माहौल चल रहा था उनके। कैसा टेंशन का माहौल चल रहा था? बीबी जी ये तो मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने बड़ी कोशिश की सुनगुन लेने की। बड़े चालाक लोग हैं, मेरे को निकाल बाहर किया। आज तो भाई भी घर पे था, और तो और आशी बीबी की आवाजें आ रही थी कमरे से रोने पीटने की। दरवाजा बंद किया हुआ था उन्होंने कमरे का। ये तो होना ही था। क्या मतलब? क्या पता था बीबी जी आपको? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। शायद तुम्हारी वजह से उस घर में फसाद बर्पा हो गया है। मैं क्या करूं, गलती उस बुड्ढे की है जो उसने छोटे से वाक़े को बुनियाद बनाकर आपको और मुझे अपने घर से बेइज्जत करके निकाला।
मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूँगा। यानी कि तुम आशी से शादी इसके अब्बू से बदला लेने के लिए कर रहे हो? नहीं, आशी से शादी तो उसकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। जाहिर है बुड्ढे को इस बात से तकलीफ़ होगी और मुझे खुशी होगी। देखो शाहिद, रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत पे होती है, नफ़रत पे नहीं। और चलो तुम मुझसे शादी कर भी लोगे और तुम इसके बाप से नफ़रत करते हो, तो क्या वो बर्दाश्त करेगी और वो तुमसे मोहब्बत करेगी? सबिता, वो सब बात की बातें। पहली बात तो यह है कि आशी से मेरी शादी हो जाए और फिर जाहिर है उसके बाप से मेरी रिश्तेदारी कायम हो जाएगी। और मैं भी पागल नहीं कि छोटे से वाक़े को सारी ज़िंदगी याद रखूं। पहले मेरी आशी से शादी तो हो जाए। शाहिद, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि उनके घर वालों को शक हो गया है और उन्होंने आशी को कमरे में बंद करके रखा है। देखो सविता, आज तो आशी को रोकने में कामयाब हो गए। मैं मुसलसल आशी से राब्ते में रहूँगा और कभी ना कभी तो उसे घर से निकलने का मौका मिलेगा और मैं फिर गजल बेटे, जब से फ़ोन बज रहा है उठा लो। नहीं खाला, इतनी कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। हेलो। हेलो हेलो गजल। जी नहीं, वो तो नीचे गई हुई है। कौन, सदफ? जी हाँ, मैंने इसलिए तुम्हें, अच्छा तुमसे ही बात हो जाए। ये तुम्हारी जो नंद है गजल, ये बेटा थोड़ी सी खिसकी हुई लग रही है मुझे। माफ करना, मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये बात हकीकत है। क्योंकि मैं तैयार हुआ इसकी खातिर कि इसको जॉब दिलवाने के लिए ले जाऊंगा। गाड़ी में बैठी हुई अच्छा खासा बैठी है, फिर ना जाने इसको क्या हुआ कि उतर गई। अब मैं पुकार भी रहा हूँ कि भाई बात तो सुनती जाओ, तुम्हारी जॉब के लिए जा रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत थी कि बहरहाल मैंने इसकी जॉब की बात की है एक जगह। जी अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ बात की आपने? हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो उनके यहाँ कोई 20-25 मुलाजिम है, जिसमें से 5-6 लड़कियाँ हैं। माहौल बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा एतमाद है उनके ऊपर। मेरे दोस्त भी हैं, मैंने खुसूसी तौर पर गज़ल के लिए कह भी दिया। तो मैं सोच ये रहा हूँ कि ये अच्छी जॉब है और गज़ल से कह देना कि उनसे जाकर मिल लें। थैंक यू अंकल। आप मुझे फर्म का एड्रेस दे सकते हैं प्लीज़? हाँ, तो मैं तुम्हें उनका नंबर और एड्रेस वगैरह SMS कर देता हूँ। ठीक है बेटा? थैंक यू अंकल। अल्लाह हाफिज़। हाँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। देर तो नहीं हो गई भाई मुझे? नहीं तो। जाओ, अब तुम बहू को लेकर चले जाओ, खूब सारी शॉपिंग कराओ बेटा। मैं तो आ गया बस। 6 बजे। आतिफ, खैरियत बेटा? कोई टेंशन है? बजान, मैंने आपसे आप ही के सिलसिले में बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? बजान, आज आपके जाने के बाद आप ही की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें दौरे पड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद की गोली देकर सुलाया है। क्यों? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ उसके साथ। पहले वो कभी इस जज्बाती हिजान का शिकार भी नहीं हुई। अब्बाजान, ये बात तो आप तस्लीम करते हैं कि आप ही उम्र के इस हिस्से में हैं कि अब उनकी शादी हो जानी चाहिए। तो तुम्हें पता है बेटा कि मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि अच्छा याद दिलाया। मैं अभी उसके सबिता के पास जाता हूँ और उसके रिश्ते की बात करता हूँ। आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता तो पहले से मौजूद है।
क्या मतलब? क्या तुम उस लफंगे के साथ? शाहिद साहब कोई लफंगे नहीं है। रोड पे हुई एक छोटी सी बात को लेकर अजान खुदारा आप ही की जिंदगी से मत खेलिए। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओगे? मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ही और शाहिद साहब एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों उम्र के इस हिस्से में हैं कि उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो तो आप ही आपका खून है और हमारे खानदान की इज्जत रखने की खातिर वो सिर्फ ये चाहती हैं कि इस फैसले में आपकी रजा शामिल हो जाए, वरना अब्बाजान आप ही के इस फैसले में मैं उनके साथ हूं। अगर आप उनकी शादी नहीं होने देंगे तो मैं उनकी शादी करा दूंगा। इस हकीकत के बावजूद कि उसने तुम्हारे बाप की बीच सड़क पे बेइज्जती की थी। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो आके आपसे अपनी गलती की खुद माफी मांगेगा ताकि आपकी अना को तस्कीन मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा और खुले दिल से उन्हें माफ करना पड़ेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? अब्बा जान, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के हाथों ब्लैकमेल होते रहते हैं। और दूसरी तरफ आप ही ने आपका पूरी जिंदगी कितना ख्याल रखा है, अपनी पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में सर्व करती है। अब आपका हक बनता है कि उन्होंने जो आपकी इतनी खिदमत की है आप उनका कर्ज उतार दें प्लीज। ठीक है, उससे कहो कि मुझसे माफी मांग ले। गज़ल, बाज़ वक़ात इंसान को गलत फहमी भी हो जाती है। मुमकिन है कि बुढ़ापे का शिकार होने की वजह से अंकल के जिस्म में ताकत ना रही हो और शीशे पे जोर लगाते लगाते गलती से उन्होंने तुम पर वजन डाल दिया हो। नहीं भाभी, बात सिर्फ वजन डालने की नहीं है। अब आपको मैं क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा चलो छोड़ो, दफा करो। लेकिन उन्होंने तुम्हारा काम तो करवा दिया ना, तुम्हारी जॉब के लिए। और हाँ, उनसे फोन करके एड्रेस तो ले लो ताकि सुबह तुम टाइम पे पहुंच सको। हाँ, लाइए नंबर दीजिए। 0300 बैलेंस ही नहीं है मोबाइल में। कोई बात नहीं, मेरे फोन से कॉल कर लो। नहीं नहीं, वैसे भी कार रिचार्ज करना ही पड़ेगा, मैं नीचे से लेकर आ जाती हूँ। आतिफ की बात दुरुस्त है। अगर आशी शाहिद को पसंद करती है और वो मुझसे माफी मांग लेता है तो क्या बुरा। फिर ये भी तो है कि तुमको आजादी मिल जाएगी। अम्मा, गजल को गए हुए काफी देर हो गई है। कहाँ गई थी? नीचे गई थी कार्ड लेने के लिए, लेकिन कार्ड तो नीचे वाली दुकान से मिल जाता है, तो इतनी देर क्यों लग रही है उसे? जा बेटे, जाके देख कर आए हैं। सीधी सादी सी बच्ची है, वैसे भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है हमारे सर पर उसकी। जा देख के आ। जी अम्मा। अच्छा सदफ, बात सुन, वो इतनी देर मुझे इरम का नंबर मिला के तेजा है, बड़े दिन हो गए उससे बात किए हुए। पूछूं तो सही क्या किया ला। जी अम्मा।
ये ले अम्मा, नंबर मिला दिया है। ध्यान से देख के आना जरा है। मिला दिया? ध्यान से देख के आना। हाँ हेलो इरम। कल से मैं ऑफिस जाने लगूंगी। किस ऑफिस में काम करती हैं आप? आया चंडीगढ़ रोड पे है ऑफिस मेरा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा ऑफिस भी वहीं पर ही है। मैं आपको रोज भेजा भी करूँगा और वापसी छोड़ भी दिया करूँगा। कि आपके पास तो बाइक है और मुझे तो बाइक पे बैठते हुए डर लगता है। चले तो आपके लिए गाड़ी खरीद लूँगा, गाड़ी में बैठते हो तो डर नहीं लगेगा आपको। आप मेरे लिए गाड़ी खरीदेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आपके लिए गाड़ी भी ले सकता हूँ, एक अच्छा सा घर भी ले सकता हूँ। जब मैं कार वापस लेकर आ रही थी ना, तो स्टेयर्स पे एक लड़के के साथ मैं टकरा गई। जरूर कोई बदमाश लड़का होगा, बहुत बुरे होते हैं, ऐसी जानबूझ के इस तरह टकरे मारते रहते हैं लड़के। नहीं भाभी, वो बहुत अच्छा था और काफी क्यूट भी था। और अच्छी बात तो यह है कि जब मेरा मोबाइल गिर गया ना, तो इखलाकन उसने मुझे मोबाइल उठाकर भी दिया और अब शायद ग्राउंड फ्लोर पर किसी फ्लैट में ही रहता है। भाभी, वो जो आपको बता रही थी ना, लड़के के साथ टकराई थी, उसी की कॉल थी। तुमने उसे अपना नंबर दे दिया गजल? अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया। देखो गजल, तुम अभी इस शहर में नई हो और मासूम हो, तुम्हें नहीं पता कराची का माहौल बहुत एडवांस्ड है। छोटी सी गलती या शरारत बहुत महंगी पड़ सकती है। एक मिनट, कहीं वो ग्राउंड फ्लोर वाले लड़के के लिए तो तैयार नहीं हो रही हैं आप? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने मुझे। वो मुझे काफी दिनों से कॉल्स कर रहा है, मिलने को कह रहा है मुझे। केयरफुल रहना, और अगर हो सके तो एक बार मुझे दिखा देना, एटलीस्ट पता तो करा सकूं कि ये मौसूफ है कौन। कहीं तुम अपनी मासूमियत में किसी गंदे से लड़के के साथ उल्टे सीधे चक्रों में ना फंस जाओ। तो वही लड़का है लोमी, जिसने हमारे घर में हीरोइन रखी थी। सविता जी, हमने अपने हिस्से का काम तो कर लिया है, हमने अब्बा जान को मना लिया, अब आपने अपने हिस्से का काम करना है। आप शाहिद साहब को बोलिए कि एक दफ़ा आकर वो अब्बा जान से माफ़ी मांगो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। हेलो शाहिद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या आशी के घर वाले राजी हो गए? हाँ, राजी तो हो गए हैं, पर उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो ये कि तुम्हें आशी के अब्बू से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्यों, ये बात क्या मुश्किल लगती है तुमको? आशी के भाई और भाभी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अब्बू जी को राज़ी किया है। अब तुम्हारी हट दर्मी इस खेल को बिगाड़ सकती है, लेकिन सोच लेना, अगर तुम्हारी तरफ से ज़रा भी देर हुई तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। सविता, कल मैं आपके पास आता हूँ, आराम से बैठकर बात करते हैं। मुझे तो आप लोगों का ख्याल रखना है, और वैसे भी आप लोगों ने बड़ेपन का सबूत दिया है, आप उनकी बारी है। नहीं सविता जी, बड़ेपन या छोटेपन की बात नहीं है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी बहन का घर बस जाए और वो अपने शौहर के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर कर दी। हाँ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड करने चला गया था। तुम सुनाओ, कैसा दिन गुजरा? हाँ, वो गज़ल का क्या हुआ? वो गई थी अंकल से मिलने? हाँ, अंकल ने उसकी जॉब के लिए बात कर ली है, कल से वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। चलो अच्छी बात है, बहुत बेचैन थी वो जॉब के लिए। हाँ अहमद, आज एक बहुत अजीब बात हुई।
क्या? वो याद है तुम्हें शुजाबाद का लड़का एक नुमान? हाँ, जिसने तुम लोगों के घर में हीरोइन रख दी थी, जिसकी वजह से तुम्हें जेल भी जाना पड़ा। तुमने इन लोगों को समझाया क्यों नहीं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया? अगर भाई के दोस्तों ने आकर इरम के दराज में कुछ रख भी दिया है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे, मुझे क्यों बंद कर दिया इधर? अम्मा मुझे ले चलो यहाँ से। खुदा के लिए मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगी, मुझे लोगों से बहुत डर लगता है, मुझे घर ले चलो प्लीज। मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूंगी ना अम्मा। अच्छा चलें, आप ये बताएं, मीटर और स्लम डॉग से आपका क्या ताल्लुक है? ऑफिसर, मैं उन दोनों को नहीं जानती। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त वो आपके घर में मौजूद थे। क्योंकि वो हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए थे। किस तरह समझाऊं आपको ये बात? आप उन्हें कब से जानती हैं? मैं उन्हें नहीं जानती, मैं उन्हें नहीं जानती। आपको क्यों नहीं समझ आ रही ये बात? अच्छा चलें, आप ये बताएं, गिरफ्तारी के वक्त आपके घर में इतनी भारी मिकदार में हेरोइन का पैकेट आया कैसे, खसूसन आपके जेर इस्तेमाल कमरे में? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाह रही है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे घर जाने दे। मुझे कुछ नहीं पता हीरोइन कहाँ से आई, क्यों आई, मुझे कुछ नहीं पता। कोई कसर नहीं छोड़ी, आपका नाम खाक में मिला दो। कैसी बेटी हूं मैं, लानत है मुझ पर। छोरी क्या देख रही है? मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हारे सरखाब के पर तो नजर नहीं आते। कोठड़ी में छोड़ आई हो या बरसात में झड़ गए? चलो निकल निकल यहाँ से। मुझे मजबूर कर रही हो। मार मुझे, दो टके की औरत, मार मुझे। स्वाद आ गया बादशाह, स्वाद आ गया। बड़े अरसे बाद कल्लों को किसी ने थप्पड़ मारा है और बड़े ही अरसे बाद कल्लों को किसी के साथ लपकने झपकने का मौका मिलेगा। ये पहले थप्पड़ का जवाब, ये दूसरा और ये तीसरा, फिर बोनस बेहिसाब बेशुमार। क्या समझती है तू? हाँ? हाँ? कल्लों से मुकाबला करती है तू? हाँ? कल्लों से मुकाबला करती है? क्या समझती है तू? आप जान गई ना? जान गई आप? कितना खौफनाक वक्त था वो। हाँ अमर, लेकिन सबसे खतरनाक बात अभी ये है कि वो लड़का मुझे यहाँ दिखाई देने लगा है। क्या? लेकिन उसको सजा नहीं हो गई थी? वो सब मैं नहीं जानती। जब मैं घर आ गई थी तो मैं सब भूल गई थी, लेकिन उसके यहाँ नजर आने से भी ज्यादा खतरनाक एक बात है। क्या क्या बात है? सदा प्लीज मुझे पूरी बात बताओ, यूं किस्तों में कहानी मत सुनाओ। अहमर, ये बात ही इतनी खौफनाक है कि मुझे तुम्हें बताते हुए भी डर सा लग रहा है कि कहीं तुम बहुत गुस्से में ना आ जाओ। नहीं, मैं गुस्से में नहीं आऊंगा, मुझे पूरी बात बताओ।
अहमद, वो लड़का पता नहीं किसी न किसी बहाने से गजल से मिलना शुरू हो गया है। देखो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं गजल को किस तरह समझाऊं। तुम प्लीज गजल को समझाओ, उसे रोको। तुम तो जानते हो ना वो लड़का कितना खतरनाक है। गालबन उसका फ्लैट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। मेरे ख्याल से आते जाते उन लोगों की जान पहचान हो गई होगी, और मेरे ख्याल से ये मामला अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है। अगर तुम गजल से बात करो, उसको समझाओ, तो सारा मामला सही हो सकता है। थैंक यू सदफ, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। मैं गजल से बात करूंगा। हाँ, लेकिन अहमद प्लीज़ उसे मेरा मत बताना। ये ना हो कि वो मुझसे नाराज़ हो जाए। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझता हूँ इन बातों को। मैं उस बुड्ढे से माफी मांगकर उसके सामने छोटा नहीं हो सकता। क्या तुम हो क्या जो छोटे पड़ जाओगे? तुम्हारी औकात क्या है? और अगर मैं उन लोगों को बता दूं ना कि तुम अपने भाइयों के टुकड़ों पे पल रहे हो, तो तुम लाख कोशिशें कर लो, तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। और जो तुम अकड़ रहे हो ना आशी के बलबूते पे, तो आशी के सामने तुम्हारा इमेज मैंने बनाया है। लेकिन अब तो मैं जॉब करता हूँ ना। तुम्हारी मुलाजमत की हैसियत भी मुझे मालूम है। तुम्हारी मुलाजमत आर्जी है, किसी दिन भी वहाँ से तुम धक्के मार के निकाले जाओगे, समझे? मैं तुम्हारी शादी आशी से सिर्फ इसीलिए करवा रही थी कि उनके वालिद बहुत रसूख वाले हैं, तो वो तुम्हें कहीं पे भी किसी अच्छी पोस्ट पे लगवा देंगे। लेकिन तुम उनके दामाद तो बनो, उनके दिल में घर तो करो। आशी भी एक तरफ किनारे लग जाती और तुम्हारा घर भी बस जाता। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उनकी भी तो मजबूरी है। उनकी बेटी की उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है। देखो, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आशी के लिए मेरे पास और भी रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मुनासिब क्या, तुम्हारे लिए तो रिश्ता मिलना मुश्किल है। 2 साल से तुम्हारे लिए कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन जहाँ पे भी तुम्हारा रिश्ता भेजा, तहकीकात के बाद उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देखो, मैं तुम्हारे लिए इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि तुम मेरे कज़न हो, लेकिन तुम ये अकड़ दिखाते रहे ना, तो फिर सॉरी, मैं नहीं कर सकती कुछ। सॉरी सविता, मेरा ये रिश्ता ख़त्म ना कराइएगा। मैं आशी के वालिद से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सपनों की ओट में। बस अब तो आप एक ही तैयारी कीजिए, और वो भी सिर्फ ये कि आपको दुल्हन बनना है। आप देखिएगा, हम इतनी धूमधाम से करेंगे ना आपकी शादी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। आपसे एक बात पूछूं, आप मुझे सच सच बताएंगे? हाँ बोलो गजल। क्या नौमी वाली बात आपने ही भैया को बताई थी? चलो अगर तुम कहती हो तो मैं एतराफ़ करता हूँ कि मैंने झूठ। उसकी वजह यह है कि आज बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है कि घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। अंकल से भी बड़ी उम्र के आदमियों की फाइलें रखी हैं मेरे पास, जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं। वो रिश्ता लेके आए या कोई नौकरी मांग रहे हैं? उनसे बाकायदा एप्लीकेशन मांगी जा रही है, CV मांगी जा रही है, कोई तरीका है? अनजान लोग हैं, अब्बाजान पूछेंगे तो सही ना, आतिफ छानबीन तो करेंगे। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें